नमस्कार, मैं हूं आप सबका रत्नेश बरनवाल। आज रत्नेश बरनवाल ब्लॉग में मैं ऐसे शख्स, ऐसे एक्टर, ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं जो आप उनको पर्दों पर डेब्यू किए हैं, हकीकत में मेरे चैनल के माध्यम से देख लीजिए। तो आज मैं रत्नेश बरनवाल में प्रेम भैया का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। रत्नेश बरनवाल ब्लॉग चैनल पे भैया, प्रेम भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बता तो चुका हूँ कि मैं बेसिकली जो है जौनपुर ज़िला का हूँ, लेकिन मेरा जो मकान है वो जौनपुर और प्रतापगढ़ के जस्ट बॉर्डर पे है। तो इसलिए मैं दोनों ज़िला को मेंटेन करता हूँ। जैसे माई मौसी वाला मैटर आ जाता है, तो जौनपुर ज़िला मेरा मकान है, लेकिन रहना, खाना, पीना, सोना, उठना पड़ता है। अच्छा प्रेम भैया, आपका पूरा नाम क्या है जो फिल्मों में नाम लिखते हैं? मेरा पूरा नाम है प्रेम शंकर दुबे। अच्छा प्रेम भैया, आपके पर्सनालिटी के बहुत से लोग कलेक्टर बनता है, कोई ऑफिसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। आप कला के क्षेत्र में कैसे आ गए? मैं पहले से ही प्लान करके रखा था। जब छोटा था तो तभी से सोच के रखा था कि कला के ही क्षेत्र में जाऊंगा। तो शुरू से ही मैं कला का ही तैयारी करता। तो कोई आपका मार्गदर्शक तो बना होगा? मार्गदर्शक मतलब मैं शुरू से गांव में जो नाटक थिएटर होते थे, सब जानते हो आप, वो सब प्ले करता था, प्रॉपर थिएटर करता था। और करते करते फिर मुंबई आया। जो मुंबई आने के बाद जो स्थिति होती है वो हुआ। मैं सबकी तरह नहीं बताना चाहता हूँ कि ये हुआ वो हुआ। सारी स्थितियाँ जो हुई एक एक्टर सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम बना। आपकी पहली फिल्म कौन है? मेरी पहली फिल्म थी सबसे पहले 2005 में, 2007 में, हाँ 5 में नचनिया एक तमाशा, जिसमें हीरो थे समर्थ जी, अच्छा हाँ, चतुर्वेदी जी, गुंजन फिल्म कपूर जी। मैं। हाँ, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। एक उस गाना समय बीए में किया हुआ था, बीए के रिजल्ट में आया था 2005 में। और एक गाना था। उसके बाद से मैं मुंबई से लौट के घर आ गया था। मुंबई से लौट के मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरा फिर जो है मन नहीं कर रहा था। फिर मैं मुंबई गया, और फिर गया तो मैं अपना असिस्टेंट में काम करना शुरू किया। मैं बता दूं कि हम प्रेम भैया, एक फिल्म थी जिसका नाम था लहू के दो रंग, आप लोग देखा होगा। बहुत प्यारा रोल इनका भी है, बहुत प्यारा रोल मेरा भी है। भैया खलनायक पर है और मैं उसमें इमोशनल एक दोस्त का रोल किया हूं। वो मेरी पहली फिल्म है। हाँ, भोजपुरी की प्रॉपर एज ए विलेन जो है, हाँ। खेसारी लाल के साथ में, और उसके प्रोड्यूसर अनिल कुशवाहा जी, हाँ। निर्देशक मंजू ठाकुर जी थे। तो मैं हसुआ, जो मेरा पहला फिल्म था 2013 में, और बहुत बड़ी हिट फिल्म बहुत थी बड़ी। वो। और उस डायलॉग मेरा बहुत हिट है ना, वो हसुआ हंसे लता, तो बोला नहीं ए बाबू मिलल बा शराबी सैया, नसवे में चूरबा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया, हसुआ हंसला तो समझा मुंडी कटेला। ये हमारा प्रेम भैया है। उसके बाद भैया हम लोग फिर जब लगता है बहुत फिल्म किए, बहुत फिल्म किए लेकिन हैं। एक आपका एक और पॉपुलर आपका जो कैरेक्टर हिट हुआ था लहू पुकारे नाम में, हाँ, लंगड़ा पंडित, जिसमें मैं काम नहीं किया हूँ, लेकिन भैया काम इस काम में देखो। उसका भी डायलॉग हिट है, आगी न जरा सकेला न पानी डुबा सकेला। और एक और फिल्म में थे जो फुल कॉमेडी की थी, राजा बाबू में। राजा बाबू थे ना। हाँ, मैं था। राजा बाबू में रत्नेश ससुराल में भाई थे और हम मैं, लोग। हाँ, रत्नेश और मैं दोनों रत्नेश भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं कॉमेडियन में, और सीरियस मतलब इमोशनल भी बहुत अच्छा करते हैं। तो हम दोनों भाई के लगभग एक साथ में 10-12 फिल्म। हाँ, लेकिन आज भी रत्नेश भाई से हम लोग मिलते हैं तो वही अपनापन रहता है जैसे पहले था, आज भी वही है। और अभी लंबे टाइम के बाद हम लोग मुलाकात की है। मैं बता दूं, अभी हम लोग दोनों भाई शूटिंग कर रहे हैं आजमगढ़ जिले में, हमारे दिनेश लाल यादव निर्वा भैया के संसदीय क्षेत्र में। और फिल्म है मधुमती, महिला प्रधान फिल्म है जी, जिसके हीरोइन है अमरपाली दुबे जी। अमरपाली दुबे जी या प्रेम दुबे जी, दुबे नाम है, ले डूबता हूँ। हाँ, जैसे प्रेम दुबे नाम है मेरा, प्रेम से सब संभव है। तो इसके जो फिल्म के निर्देशक हैं मधुमती के, वो हैं धीरज ठाकुर, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। मैं देखा कि अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर हैं अमित सिंह जी हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दो भाई मतलब। हाँ, बहुत सारे एक्टर हैं और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। कमाल का जो है हवेली मिली हम लोगों को। आपको बता दूं कि जितने से एक्टर हैं, इंसान तो से हैं ही, साथ साथ ये प्रोडक्शन में ऐसा करते हैं। तो प्रोडक्शन में बहुत लोग सुने में आला कि 4 नाट ना मारेला। आप प्रोडक्शन किसी फिल्म में किया तो मारे कि नहीं किसी का? नहीं, ऐसा तो आप तो थे, हम कभी क्या प्रोडक्शन किए हो गया 12 साल। अच्छा, दूसरी बात बता दूं, ये ऐसे पंडित जी हैं, ये साक्षात पंडित जी हैं। कोई सारी चीज़ें लाखों कोस दूरी पर बना रखते हैं। सभ्य, अच्छा चीज़ खाना, अच्छा चीज़ पहनना,
है ना, मिल लगता नहीं कितना मतलब अच्छा संपत्ति भी है, लेकिन थोड़ा घमंड नहीं, क्या प्रमिया है? नहीं, ऐसा मुझे लगता है, देखिए जब मेरे कल्चर में ही नहीं है, मैं परिवार से ही मेरे लोग उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि हम लोग ब्राह्मण हैं और हमें नहीं खाना है। तो उस चीज़ को मेरे माँ बाप ने जब मुझे कभी नहीं खिलाया और खाने के लिए कभी बोला नहीं है, तो मैं अगर जिस धर्म से हूँ उस चीज़ को पालन करता हूँ। और ब्राह्मण होने की वजह से मैं आज तक न मांस खाता हूँ, न मदिरा पीता हूँ, और न गुटखा न सिगरेट, कोई भी चीज़ मैं इसी बात बोलूँगा भैया, आप तो उत्तर प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी जो आपके जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप कितना एक्टिविटी चाहते हैं आप लोग? मैं कामों से देखिए, हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। हम यही जानते हैं कि जो विकास करेगा वही नेता है। अब योगी जी विकास कर रहे हैं तो वो नेता है, और आने वाले समय में जनता उनका खुद ही वो फल देती है। देखिए, अब काम ऐसा कीजिए, मैं यही कहना चाहता, एक्टिंग ऐसी करिए कि दोबारा आपको फिर वहाँ फ़ोन ना करना पड़े, लोग आपको बुलाए एक्टिंग से। सेम वही चीज़ राजनीति में होना चाहिए कि 5 साल ऐसा काम कर दो कि दोबारा जीवन भर आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ कौन काम करता है? यहाँ तो 5 साल कैसे ले लिए, उसको फिर आ जाएंगे पैर छूने के लिए। तो कोई भी काम हो ऐसा करिए कि छाप छोड़ जाइए, दोबारा लोग खुद आपको याद। अच्छा भैया, बहुत से एक्टर लोग अब समय के साथ परिवर्तन करते हैं, कोई राजनीति में आता है, कोई बिजनेस बनता है। क्या लगता है आपको भविष्य में कहीं और कोई चुनाव के लिए टिकट मिल गया तो चुनाव? नहीं, हम लोग एक्टर नहीं बन सकते रत्नेश भाई। एक्टर मतलब वो अभिनेता है, नेता नहीं बन सकते हम लोग। चुनाव मतलब नेता हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता। चलिए, थैंक यू रत्नेश बरनवाल ब्लॉग में हमारे प्रेम दुबे भैया समय दिए, बहुत अच्छा लगा। आप मेरे अपने मैं यही कहूँगा कि रत्नेश भाई का रत्नेश ब्लॉग्स चैनल है, प्लीज आप लोग जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हृदय से, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों को, जितनी देर ये वॉच करेंगे और देखेंगे। और तहे दिल से रत्नेश भाई को भी शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स को देखें और इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या कैसा है। नमस्ते।